इसीलिए काल कहता है जो होना रहे जब मैं चाहता हूं वो कर सकता हूं, है। और जब तक अपन की हद में, इसकी हद में रहेंगे तब तक मन कई तरह के विचार कर सकता है। यदि अपने मन में ये भी आ गया कि भाई मैं पहुंच गया हूं, मोक्ष हो गई है, ये भी भाव आ गया, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं ही साहिब हूं, तो मैं के साथ में जब तक काल में है, ऐसा भी विचार नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मैं था जब हरि नहीं, अब हरि है जब मैं ना आई। क्योंकि मैं का विचार रहता ही नहीं है, वो साहिब का ही है, रहता है एक ही विचार। तो ये सब काल के हैं, और काल कहता है ये सब मैं ही बनाता हूं, और दूसरा बनाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए महाराज सुनाते हैं, वापस काल को जवाब देते हैं कि ये बात सही है, तुमने कहा कि मैं ही बनाता हूं, मैं ही करता हूं, सब कुछ मैं करता हूं, लेकिन वो देश है उसमें होनहार नहीं है, वो अनगढ़ देश है, उसको गढ़ने वाला कोई नहीं है, और ना होनहार के वश में है। और ये उस देश में और तुम्हारे में ये फर्क है। महाराज मते काल को के जन सुख देव तबे बोलिया, सुन जमे बेण आमा, तो सु ईद का ब्रह्म कोयन जीते आ। तुमसे अधिक वो साहिब है, उसको कोई जीत हार में नहीं है। वो के तीन लोक की तुम कही, और सो घड़ी ओढ़ा हो, मैं अनगढ़ सुख राम के देश बताऊं तो। तुमने जितने सब कुछ बताया वो सब गढ़े हुए बताए, बनाया हुआ बताया, लेकिन मैं तुम्हें वो अनगढ़ देश बताता हूं कि वो कोई जीतन हारे, दुवे द्या दूजन को, महिमा सोने लोक की वर्ण बताऊं जो। महाराज मते मैं तुम्हें उस देश की बात कह रहा हूं जिसका कोई वार पार नहीं है, और ना उस देश को किसी ने बनाया है, इसीलिए उसको सत का स्वरूप कहते हैं। जब काल को ऐसा ज्ञान दिया महाराज ने, जब काल उलटकर और महाराज के चरणों में गिर गया, बोले महाराज ऐसा भेद तो मैंने सुना ही नहीं कभी, ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं, तो मुझे भी वो देश चाहिए, और मुझे भी इससे छूटना है, क्योंकि काल भी जाकर ओन काल में समाता है, तो मुझे भी इस बंधन से मुक्त होना है, और मेरी भी इच्छा है कि मैं वो देश देखूं। आप दया करके मुझे भी वो देश दिखाइए। जब काल कहता है कि मैं सरणे सो बार सू, के ओ सोले सुधार, काल कहे सुख राम को, सतगुरु मोये उधार। काल चेत गया और अपन नहीं चेत सकते हैं। जो काल दूसरों को इतनी यातना दे सकता है, ऐसा कठोर दिल होकर भी वो ज्ञान सुनकर चेत सकते हैं, तो अपन नहीं है, अपन विचार नहीं कर सकते कि मैं शरणे सो बार सो। हे गुरुदेव मैं आपके शरण में हो, एक बार नहीं पूरा 100 बार। ओ कहो सो ले सुधार, जैसा आप फरमाएंगे वैसा मैं धारण कर लूंगा। और काल कहे सुख राम को, सतगुरु मोहि उधार। काल कह रहे सतगुरुदेव आप मेरा उद्धार कीजिए, के वेद बतावो नाम को, मेदासन को दार। काल कहे उर लाग रही,
एक धाम की आस। अब सुनने के बाद में यदि ऐसा वो धाम है तो हे गुरुदेव अब मेरे से रहा नहीं जाता, मुझे भी चाहिए वो। और वेद बताओ नाम को, जिस निज नाम की आप बात कर रहे हैं उसका वेद मुझे भी चाहिए। और मैं दासन को दास, संत परमात्मा के दास, और मैं आपका ही दास है। और काल कहे उर लाग रही, काल कह रहे गुरुदेव बस अब तो अंदर में एक ही लग रही है, अखंड धाम की आस। आपके देश की प्राप्ति कब हो, एक ही आस, और वही अपने को रखनी है महाराज के देश की प्राप्ति। के तुम्हें मोको संग ले गया तीन लोक के पार, जहाँ दिन मेरे उर लगी जीवन द्रक हमार। कि जिस दिन से आप इसके अंदर मेरे को ये ज्ञान बताया उस दिन से मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा जन्म दीर्घकाल है। आपके देश की प्राप्ति किए बिगर फिर अपन का क्या है, महाराज के देश की प्राप्ति हुए बिगर धन्य है क्या है। यदि महाराज का ज्ञान रात दिन सुनते पढ़ते हैं सब कुछ करते हैं और फिर भी ये विचार नहीं करते कि अपन कब मिलेंगे, फिर अपने विचारों को धिक्कार नहीं है। फिर भी अपन यहाँ निर्भय होकर बैठ रहे हैं, ऐसा विचार नहीं कर रहे हैं कि क्या पता कब काल खा जाए है। तो महाराज अपने को कह रहे हैं फिर अपने को धिक्कार है। सोने सोने मेरा ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार, आजो सब सतलोक में मत पड़ रही जो। महाराज सुनाते हैं सुन सुन मेरा ज्ञान रे, लीजो शब्द